Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. In this video, we are starting our new topic which is operators in the Swift language. ठीक है, तो आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि स्विफ्ट ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो हमारे जो ऑपरेटर्स हैं वो इसके अंदर हमारे 5 टाइप के होते हैं। ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर और बिटवाइज ऑपरेटर। तो अपनी जो हमारी ऑनलाइन आईडी है उसमें चलते हैं और तीन पांचों को एक साथ देख लेते हैं कि क्या होता है, कैसे कैसे इनको हम यूज करते हैं अपनी स्विफ्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। तो चलते हैं। तो मैं अपनी जो आईडी है उसको खोल लेता हूँ, रेपलेट आईडी। देते हैं ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, मैं लिखा सम, नॉर्मल बता रहा हूँ मैं, ए प्लस बी। ठीक है, तो जो हमारा ए प्लस बी है, जो ए है, ए और बी है, वो क्या है, हमारे ए और बी जो है वो होते हैं ऑपरेंड। क्या बोलते हैं इनको? ऑपरेंड बोलते हैं। और जो इनके बीच में साइन लग रहा है ना, जो इनको ऐड कर रहा है दो नंबर को। ठीक है, जैसे सपोज आई एम टेकिंग एन एग्जांपल कि ए 5 है और बी क्या है, 10 है। तो जो बीच में क्या कर रहा है, ये बता रहा है ना इनको क्या करना है, ये सिंबल क्या बता रहा है, ऐड करना है, ये सिंबल बता रहा है। तो इसको ही बोलते हैं ऑपरेटर। क्या बोलते हैं इसको? ऑपरेटर बोलते हैं। और बाकी ए और बी को क्या बोलते हैं? ऑपरेंड। ठीक है, तो अब देख लेते हैं ऑपरेटर्स के टाइप क्या होते हैं। ऑपरेटर्स के टाइप में जो हमारा होता है, सबसे पहला होता है अर्थमेटिक ऑपरेटर। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होता है, जिसमें हम मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करते हैं, परफॉर्म करते हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन। मैथमेटिकल कैलकुलेशन में क्या क्या आता है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और एक रिमाइंडर। ठीक है, तो ये सब कुछ किसके अंदर आता है? हमारी मैथमेटिक्स के अंदर आता है। तो वही चीज़ हम अर्थमेटिक ऑपरेटर के अंदर जानेंगे कि कैसे कैसे चीज़ें चलती है। तो मैंने जैसे सपोज मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। मैंने एक एग्जांपल लिया वेर ए इक्वल्स टू 10 और बी इक्वल्स टू 5। तो मैंने क्या कर दिया, असाइन कर दिया ए के अंदर 10 को और बी के अंदर 5 को। ठीक है, उसके बाद क्या करता हूँ, अब मेरे को क्या करना है, मेरे को मैथमेटिकल करना है, यानी कि मेरे को इनको ऐड कराना है, सब्ट्रैक्ट करना है, डिवाइड कराना है, ये दिखाना है मेरे को। तो नॉर्मली जैसे मैं अभी दिखा देता हूँ। देखो मैंने यहाँ पे लिख लिया है कि प्रिंट ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए इंटू बी, ए डिवाइड बाई बी और ए मॉडुलर बी। तो देखो अगर मैं देखना चाहूँ तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि ए और बी दोनों क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। ये क्या हो रहे हैं? सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो आउटपुट क्या आएगा? अगर मैं देखना चाहूँ कि ए प्लस बी है, यानी कि 10 प्लस 5 है, तो क्या आएगा? ये 15। ठीक है, ए माइनस बी है तो ये क्या आएगा? क्या आएगा? ये आएगा 5। अगर मैं देखना चाहूँ ये कितना आएगा? ये आएगा 50। अगर मैं इसको देखना चाहूँ ये कितना आएगा? ये आएगा मेरा 2। कितना आएगा? 2। और अगर मैं इसको देखना चाहूँ तो ये क्या होगा? ये आएगा 0, क्योंकि इन दोनों में कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। क्योंकि 10 डिवाइड बाई 5, तो 5 टू जा 10, तो रिमाइंडर क्या बचा? 0। ठीक है, रिमाइंडर नहीं होगा। मैं रन कर देता हूँ, देखो ये आया 15, देखो बिल्कुल सेम है। तो ऐसे हमारा जो अर्थमेटिक ऑपरेटर है, ऐसे हमारे जो मैथमेटिकल फंक्शन ऑपरेशंस है वो परफॉर्म होते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं हम अपना नेक्स्ट ऑपरेटर विच इज असाइनमेंट ऑपरेटर। क्या होता है? विच इज असाइनमेंट ऑपरेटर। अब असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है? किसी चीज़ को असाइन करना। जैसे सपोज मैंने एक एग्जांपल अभी ऊपर भी लिया था, ए इक्वल्स टू, मैंने ए नहीं ले सकता, सी ले लेते हैं, ए सी इक्वल्स टू 3। मैंने क्या डाला? सी इक्वल्स टू 3। तो मैंने क्या कर दी, वैल्यू असाइन कर दी सी को 3। ठीक है, तो ये होता है ऐसे असाइनमेंट हो गया कि मैं वैल्यू को असाइन कर रहा हूँ। अब किस किस तरह से वैल्यू को हम असाइन करते हैं वो देख लेते हैं। अब क्या होता है कि मैं देख तो हम अब देख लेते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर का नाम ही बता रहा है असाइन करना किसी वैल्यू को। लेट्स जस्ट सपोज वेयर सी इक्वल्स टू 10। तो मैंने वैल्यू को असाइन किया सी के अंदर, तो क्या हो गया? असाइनमेंट ऑपरेटर। ऐसे ही वैल्यू को हम कैसे असाइन करते हैं वो इसके अंदर देख लेते हैं। तो मैं एक नॉर्मल से एक छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूँ, असाइनमेंट ऑपरेटर यहाँ पे कैसे वर्क करता है और किस किस तरह से ऑपरेटर वर्क करते हैं। तो मैं बता देता हूँ, जैसे मैंने एग्जांपल लिया ए प्लस इक्वल्स टू 5। ओके, ठीक है, मैंने क्या लिया? ए प्लस इक्वल्स टू 5 और ऊपर मैं ए की वैल्यू यहाँ पे दे देता हूँ। मैंने ए की वैल्यू ले ली 10। ठीक है, मैंने ए की वैल्यू ले ली 10 और मैंने यहाँ पे लिख दिया ए प्लस इक्वल्स टू 5। ये प्लस इक्वल्स टू 5 क्या हो? ये प्लस इक्वल्स टू क्या है? असाइनमेंट ऑपरेटर है। अब देखो कैसे वर्क करेगा वो आप देख लो। तो ये क्या करेगा? ए इक्वल्स टू ए प्लस 5, यानी कि क्या किया इसने? इसने किया कि ए के अंदर हमें 5 को ऐड कर दो। क्या किया इसने? 5 को ऐड कर दो ए के अंदर। अब आउटपुट क्या आएगा? अगर मैं इसमें ऐड करूं तो 10 प्लस 5 कितना आ जाएगा? 15 आउटपुट आ जाएगा इसका। ऐसे ही आप यहाँ पे क्या करोगे? नेगेटिव रखोगे तो ये नेगेटिव वैल्यू देगा। ठीक है, आप यहाँ पे क्या करोगे? यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई दिखाओगे तो मल्टीप्लाई देगा, और डिवाइड और मॉडुलस आप खुद ट्राई करेंगे। ठीक है,
और कमेंट सेक्शन में बताना आपने करा है या नहीं करा है। उसके बाद क्या करना चाहिए, मैं आपको यहाँ पे अभी पॉजिटिव दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे नॉर्मली मैं प्रिंट करा दूंगा, अगर इसको मैं प्रिंट कराऊँ, अब क्या वैल्यू किसकी चेंज हुई है, ए की वैल्यू चेंज हुई है ना, ए के अंदर a+5 ऐड हुआ है, तो मैं मुझे यहाँ पे प्रिंट क्या कराना पड़ेगा, ए को प्रिंट कराना पड़ेगा। तो एक बार मैं नॉर्मली प्रिंट करा दूँ, बहुत ही ईजी है। ऑपरेटर्स बहुत आसान है, बस थोड़ा प्रैक्टिस की नीड है, वो आपको पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, स्विफ्ट बहुत ईजी लैंग्वेज मानी जाती है, तो आप ईजिली कर लोगे, मेरे को विश्वास आपके ऊपर। अब हम क्या करते हैं, नया ऑपरेटर देखते हैं। नया ऑपरेटर हमारा क्या होता है, तो अगला ऑपरेटर हमारे पास आता है कंपैरिजन ऑपरेटर। क्या आता है, कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन का मतलब अलग ही दिख रहा है कि क्या करेगा, कंपेयर करेगा। क्या करेगा, कंपेयर। जस्ट सपोज मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, लेट b इक्वल्स टू 5 एंड मैंने एक और ले लिया, असाइन करा दी वैल्यू d इक्वल्स टू 7। ठीक है, मैंने क्या कर दिया, b के अंदर 5 असाइन करा दिया और d के अंदर मैंने 7 असाइन करा दिया। अब देखो इनको कंपेयर कैसे करना है, क्या b बड़ा है 7 से, क्या b जो है हमारा वो बड़ा है 7 से। ठीक है, तो ये क्या है, फॉल्स हो जाएगी, कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि ये गलत है, ये तो कंडीशन फॉल्स होगी। और या फिर मैं अगर बोलूं कि b छोटा है 7 से, ठीक है, ये भी हो सकता है, या b जो है, b क्या है, छोटा है d से, d की में क्या है 7, ये मैं बोल सकता हूँ। तो इसमें वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी, इसमें वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी, ट्रू हो जाएगी। तो ये यही बताता है कि वैल्यू बड़ी है, छोटी है, ठीक है, इक्वल है, इक्वल नहीं है। तो ये हमारे में आता है हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर। तो मैं एक बार इसके सारे जो ऑपरेटर्स होते हैं वो एक बार यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, मैं लिख लिए। तो देखो, जो हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर है, इसके अंदर पहला जो ऑपरेटर होता है उसको बोलते हैं इक्वल टू ऑपरेटर। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये चेक करता है, ये क्या करता है, ये चेक करता है जो क्या है वैल्यू है वो इक्वल है नहीं है। जैसे सपोज ए इक्वल्स टू बी, डबल इक्वल्स टू है, अगर सिंगल इक्वल्स टू है तो इसके अंदर मैं वैल्यू असाइन कर रहा हूँ, ए की वैल्यू 5 हो गई। लेकिन अगर मैं डबल इक्वल्स टू लगा रहा हूँ, इसका मतलब है कि क्या ए बी के इक्वल है, असाइन नहीं हो रही इसमें वैल्यू, ये बोल रहा है कि क्या ए की वैल्यू बी की वैल्यू के इक्वल है। अब देखो यहाँ पे वैल्यू क्या है 5 और ये क्या है 2, तो क्या इक्वल है, नहीं। तो ये हमें क्या देगा, ये हमें देगा आउटपुट में फॉल्स। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्या आता है कि क्या ए की वैल्यू बी की वैल्यू के नॉट इक्वल्स टू है। हाँ, ए की वैल्यू बी के इक्वल नहीं है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास ट्रू। अब नेक्स्ट आता है कि क्या ए बड़ा है बी से, तो हाँ ए बड़ा है बी से, क्योंकि ए की वैल्यू 5 है और बी की वैल्यू क्या है 2 है, तो यहाँ पे ये भी क्या वैल्यू हो जाएगी, ट्रू। अब नेक्स्ट जो हमारा होता है वो होता है लेस देन ऑपरेटर। लेस देन ऑपरेटर, इसके अंदर होता है हमारे पास कि बी की वैल्यू क्या है, बड़ी है किससे, ए से, बी की वैल्यू क्या है, बड़ी है ए से। ये तो फॉल्स हो गया क्योंकि क्या है, ए बड़ा है, तो ये क्या आ जाएगी, फॉल्स आ जाएगी। अब नेक्स्ट जो हमारे पास आया वो आया कि क्या ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, ये भी वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, ट्रू, क्योंकि 5 क्या है, बड़ा है। अगर इक्वल होता है, अगर जस्ट सपोज अगर यहाँ पे हमारे पास 5 इक्वल्स टू 5, तो तब भी हो जाता ये, तब भी ये ट्रू होता। लेकिन अभी हमारा ग्रेटर है तो हमारा ये तब भी चलेगी वैल्यू, और ये भी वैल्यू क्या होगी हमारे पास, ये हमारे पास होगी फॉल्स, ये हमारे पास क्या होगी, फॉल्स, और ऊपर वाली होगी ट्रू। ठीक है, तो चलिए एक बार इसको रन करा लेते हैं कैसे ये वैल्यू चल रही है। अब देखो मैंने जो बोला था फॉल्स, पहला फॉल्स, ट्रू, ट्रू, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, देखो परफेक्ट। अब हमारी जो वैल्यू हमने कर लिया, तो हमने यहाँ पे जो हमारा थर्ड ऑपरेटर है वो भी देख लिया। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट ऑपरेटर। हमारा जो अगला ऑपरेटर होता है वो होता है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर। क्या होता है हमारा अगला ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर होता है। अब लॉजिकल ऑपरेटर के 3 टाइप होते हैं। ठीक है, क्या होता है पहला, लॉजिकल एंड। क्या होता है, लॉजिकल एंड। ठीक है, जिससे हम किससे डिनोट करते हैं, हम इसको डिनोट करते हैं एंड से। किससे डिनोट करते हैं, एंड। ठीक है, इससे हम इसको डिनोट करते हैं। अब ये कैसे वर्क करता है, ये कंडीशंस में वर्क करता है कि अगर इसको कंडीशन मिली, जैसे सपोज मैं आपको बता देता हूँ, इसको कंडीशन मिली अगर ट्रू, मैं लिखता हूँ इधर ट्रू, एंड अगर मैं बीच में इनके लगाता हूँ और यहाँ पे ट्रू लिख देता हूँ, तो ये आउटपुट देगा मेरे को ट्रू। ठीक है, यहाँ पे आउटपुट देगा ये ट्रू। यानी कि अगर दोनों कंडीशन जो होंगी वो ट्रू होंगी तभी ये ट्रू होगा। अगर इसकी सिंगल भी, मतलब एक भी अगर फॉल्स हो गई, जैसे सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर एक भी फॉल्स हो गई तो ये मेरे को क्या दे देगा, ये मेरे को वैल्यू देगा फॉल्स। क्या देगा, फॉल्स। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास लॉजिकल और ऑपरेटर।
क्या आता है हमारे पास, लॉजिकल और ऑपरेटर। एक सेकेंड, लॉजिकल और ऑपरेटर लिख देता हूँ, ठीक है। अब और कैसे करता है, इसकी एक वैल्यू तो होनी चाहिए, बाकी क्या होनी चाहिए, फॉल्स होनी चाहिए। एक वैल्यू ट्रू, बाकी सारी वैल्यू फॉल्स। जैसे सपोज ये, तो ये मेरे को क्या देगा यहाँ पे, अगर मैं इसको लिखूँ तो ये मेरे को ट्रू वैल्यू देगा, क्योंकि इसकी एक वैल्यू क्या है, ट्रू है। और इसको डिनोट कैसे करते हैं, इसको डिनोट करते हैं हम दो लाइन से, ये जो लाइन्स हैं इनसे डिनोट करते हैं, ठीक है। ये है यहाँ पे, इनसे ऐसे डिनोट करते हैं। अब हमारा जो, यानी कि लॉजिकल एंड कैसे वर्क करता है, अगर कंडीशन, दोनों कंडीशन ट्रू है तभी वो ट्रू होगा, वरना वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। यानी कि जैसे अगर मैंने एग्जांपल लिया था कि एक कंडीशन ट्रू है और एक कंडीशन क्या है, फॉल्स है, तो वो क्या आउटपुट दिया उसने मेरे को, फॉल्स। ऐसे ही जैसे मैंने लॉजिकल और में बताया, ये डिनोट करते हैं ऐसे। और अगर एक ट्रू है और एक फॉल्स है तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, क्योंकि एक कंडीशन इसको ट्रू चाहिए, ठीक है, एक कंडीशन में ट्रू होनी चाहिए। अब आता है हमारे पास लॉजिकल और, क्या आता है हमारे पास, लॉजिकल नॉट, सॉरी लॉजिकल नॉट। लॉजिकल नॉट से डिनोट करते हैं एक्सक्लेमेटरी मार्क से। अब ये कैसे वर्क करता है, अगर ट्रू वैल्यू है कोई तो ये उसको बना देगा फॉल्स, क्या बना देगा, फॉल्स। और अगर कोई फॉल्स वैल्यू है तो ये उसको बना देगा ट्रू, समझ गए। अगर कोई ट्रू वैल्यू है तो ये उसको फॉल्स बना देगा, फॉल्स वैल्यू है तो उसको ट्रू बना देगा। बस ये छोटा सा काम है और कुछ काम नहीं है इसके अंदर। अब मैं इसको थोड़ा सा कमेंट कर देता हूँ और बता देता हूँ, थोड़ा एग्जांपल के थ्रू मैं लिख देता हूँ, एक सेकंड। इनको ही मैं अगर इसमें कंडीशंस में डालूँ तो देखते हैं, प्रिंट करके के देखो तो कैसे मेरे को आउटपुट देंगे। एक बार मैंने ये लिख लिए हैं नॉर्मली, तो आप देख लो, मैंने इनके आगे सिर्फ प्रिंट लगाया, बाकी सब कुछ वही है। बस लॉजिकल में क्या होना चाहिए, दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, इसमें एटलीस्ट वन होनी चाहिए, और इसमें अगर ट्रू होगा तो फॉल्स और फॉल्स होगा तो ट्रू। तो एक बार इनको आउटपुट रन करा के देख लेते हैं, इनका आउटपुट क्या आता है। तो देखो नॉर्मली जो ट्रू फॉल्स जो मैंने लिखा था वही सेम आया है, ठीक है। तो ऐसे जो क्या करता है, हमारे लॉजिकल ऑपरेटर वर्क करता है। अब हम देख लेते हैं हमारे नेक्स्ट ऑपरेटर, लास्ट एंड द फाइनल ऑपरेटर, विच इज द बिट वाइज ऑपरेटर, विच इज बिट वाइज ऑपरेटर। अगर ये वाला ऑपरेटर समझना है तो छोड़ देना, कोई वाला इशू नहीं है, ठीक है। बिटवाइज ऑपरेटर में क्या होता है, हमारे पास सेम होता है, लेकिन वो क्या होता है, सिंपल एंड होता है, और भी होता है, और नॉट होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट भी होता है। तो अगर आपको ये चीज़ें समझ आए आगे तो कर लेना, वरना छोड़ देना, कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है। तो देखो क्या है, मैंने यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखा है, इसमें ए के अंदर 12 असाइन करा दिया, बी के अंदर 25 असाइन करा दिया है, और एक वेरिएबल बनाया मैंने रिजल्ट, उसके अंदर मैंने ए एंड बी कर दिया। इसमें जो एंड है ये, इसको बोलते हैं बिटवाइज ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर, ठीक है। और प्रिंट क्या करा मैंने, रिजल्ट को प्रिंट करा दिया। अगर मैं वैल्यू निकालूँ बिटवाइज की वैल्यू, मैं अभी कैलकुलेटर से निकाल रहा हूँ, आप नॉर्मली जो टेबल वगैरह से होते हैं वहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कैलकुलेटर लिया है miniwebtool.com से। तो मैंने यहाँ पे अगर मैं इसका एंड निकालूँ तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो मेरी वैल्यू आएगी 8, ठीक है। तो नॉर्मली जो मेरी वैल्यू है यहाँ पे 8 ही आएगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डन करा देता हूँ, तो यहाँ पे वैल्यू 8 आनी चाहिए। देखिए वैल्यू मेरी क्या आ गई, 8 आ गई। अब आप एंड को जो होगा यहाँ पे अगर मैं और देखूँ तो और की वैल्यू क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ऐसे ही आप डिफरेंट ट्राई कर सकते हो। मैं वहाँ पे जाकर कैलकुलेटर में कैलकुलेट करूँ और की वैल्यू, तो और में वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो और की वैल्यू क्या होती है, 29। तो 29 वैल्यू आनी चाहिए। अगर मैं इस प्रोग्राम को रन कराऊँ तो वैल्यू क्या आनी चाहिए, 29 आनी चाहिए। तो देखो वैल्यू क्या आ गई, हमारी 29 आ गई। तो ऐसे ही हमारे जो ऑपरेटर्स होते हैं वो वर्क करते हैं। अगर आपको बिटवाइज थोड़ा समझ में ना आया तो थोड़ा सा आप देख सकते हैं, नहीं समझ में आया तो आप छोड़ देना, कोई इशू नहीं है। बाकी लॉजिकल ऑपरेटर थोड़ा अच्छे से देख लेना। और बाकी मैंने आज आपको अर्थमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर और बिटवाइज ऑपरेटर के बारे में बहुत ही डीपली जानकारी दे दी है। तो होप सो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।